good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from घटना चक्र. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923. यहाँ पे सबसे पहले हम जिस्ट कवर करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. चलिए हम शुरू करते हैं. गिव मी फ्यू सेकेंड्स. फाइन. चलिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा. पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है. तो स्वराज पार्टी की स्थापना बच्चों 1923 में होती है. फाइन. अगला पॉइंट है हमारे सामने लेजिस्लेटिव असेंबली. जो क्वेश्चन जहां जहां से पूछा गया मैं आप लोगों को वो बताते चलती हूँ. Legislative assemblies. Just wait for a few seconds. Please give me a few seconds. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे बच्चों इस्टेब्लिश किया गया था किस एक्ट के द्वारा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे इस्टेब्लिश किया गया था. और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज क्रिएटेड by the government of India Act 1919 at both central level and provincial level, इसको बॉयकॉट किया गया था कांग्रेस के द्वारा. एंड कांग्रेस ने जो है 1920 की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था. एन एटमॉस्फेयर ऑफ द होपलेसनेस वाज क्रिएटेड with the withdrawal of the non-cooperation movement and the arrest of the गांधी जी. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. अब देखिए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो जो है नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वराज पार्टी को लेकर के. अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के माध्यम से जो है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टैब्लिश किया जाता है एंड कांग्रेस के द्वारा जो है इसका बॉयकॉट किया जाता है. और कांग्रेस ने जो 1920 का जो इलेक्शन था वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया था. उसके साथ साथ आपको देखने को मिला कि 1922 में गांधी जी ने, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट वापस ले लेते हैं, इस वजह से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि होपलेसनेस का, कि किस प्रकार से हम अपने देश को आजाद कराएंगे, उसी समय जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक नई आइडियोलॉजी को जो है सामने लेकर के आया जाता है. और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है गवर्नमेंट में जो है पार्टिसिपेट करेगी, शुड बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड शुड एंटर इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यूड बाय बीइंग विद इन द गवर्नमेंट. तो देख सकते हैं आप कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो आइडियोलॉजी लेकर के आ रहे थे, उनका मानना था कि कांग्रेस को जो है गवर्नमेंट का हिस्सा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में हम पार्टिसिपेट करेंगे एंड द स्ट्रगल शुड बी कंटिन्यू बाय बीइंग विद इन द गवर्नमेंट. बट ये जो प्लान था जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी लेकर के आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेसमैन थे उनके द्वारा जो इस आइडियोलॉजी को, इस प्लान को जो रिजेक्ट किया जा रहा था. देन तब उन्होंने क्या किया, सी आर दास जी ने उस समय जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में ये थे, सी आर दास जी ने प्रेसिडेंट के पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया. और इन्होंने जनवरी 1930 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ बच्चों एक पार्टी की स्थापना की जिसे हम स्वराज पार्टी के नाम से जान रहे हैं. तो ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी इन जनवरी 1923. इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग. द मैंडेट ऑफ दिस पार्टी वॉज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द काउंसिल्स एंड हिंडर देयर वर्किंग देयर एजिटेशन थ्रू एजिटेशन. तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास जी ये जो पार्टिसिपेट कर, ये जो स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म किया, उसका मेन एम यही था कि काउंसिल का जो है हिस्सा बनना और गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको जो है हम एजिटेशन, प्रोटेस्ट के माध्यम से, एजिटेशन के माध्यम से जो उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, उसको जो हम हिंडर करेंगे. सी आर दास जी जो है बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में सी आर दास जी काम करते हैं और मोतीलाल नेहरू जी बच्चों जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं. फाइन.
देन ये आप लोग को पता चल गया कि पूछेगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कौन था स्वराज पार्टी का जिसकी स्थापना जनवरी 1923 में होती है बच्चों। तो सी आर दास जी उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और जनरल सेक्रेटरी कौन रहता है इस स्वराज पार्टी का? तो मोतीलाल नेहरू जी बच्चों इसके जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। श्रीनिवास अयंगर फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी एट मद्रास एंड एनसी केलकर वर द मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो आप लोगों ने देख लिया बच्चों की श्रीनिवास अयंगर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है जो स्वराज पार्टी की स्थापना मद्रास में की गई थी उसके जो है फाउंडर कौन रहते हैं? श्रीनिवास अयंगर रहते हैं। और जो एनसी केलकर रहते हैं ये पूछा हो आप लोगों के सामने, अगर यहाँ पे पॉइंट ये मेंशन किया गया कि एनसी केलकर व द मेन श्रीनिवास अयंगर एंड एनसी केलकर व द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी, तो चार ऑप्शन रहेगा उसमें से पूछा हुआ है आपसे कि कौन कौन जो है स्वराज पार्टी के लीडर के रूप में या फिर मेंबर के रूप में काम किया है। इलेक्शन ऑफ द विठल भाई पटेल as the Speaker of the Legislative Assembly in 1925 is one of the major achievement of the Swaraj Party। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि व्हाट वाज द मेन और मेजर अचीवमेंट ऑफ द स्वराज पार्टी, तो विठल भाई पटेल का जो है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुना जाना 1925 में, ये जो है एक मेन अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का। सी आर दास यानी चितरंजन दास की हम बात करते हैं, वॉज ऑल्सो नोन एज देश बंधु। तो ये भी पूछा हुआ है कि देश बंधु के नाम से हम किसे जानते हैं? तो देश बंधु के नाम से बच्चों हम सी आर दास यानी चितरंजन दास जी को जानते हैं। इस देश बंधु का मतलब क्या? फ्रेंड ऑफ नेशन। तो देखिए देश बंधु में भी हो सकता है, आप लोग को याद हो इंग्लिश में अगर आपसे आ जाए कि फ्रेंड ऑफ नेशन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड ऑफ नेशन या फिर देश बंधु हम चितरंजन दास जी को ही कहते हैं। चितरंजन दास जी ने बच्चों लंदन में जो है लॉ की पढ़ाई की थी और भारत आकर के वो जो है भारत में एडवोकेट के रूप में काम करते हैं। हिज वन ऑफ द, यहाँ पे देखिए हम सी आर दास जी की बात कर रहे हैं। His one of the most important achievement was the bail of Arbindo Ghosh from the अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन की अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से अरबिंदो घोष जी को किसने बचाया था? तो सी आर दास जी ने बचाया था। सी आर दास जी लंदन, देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये लंदन में स्टडी करके आते हैं, लॉ की पढ़ाई करके आते हैं, तो चार स्टेटमेंट या फिर दो स्टेटमेंट आपको दे देगा और स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और 1 2 और 2 3 इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो? तो ध्यान रखिएगा ही स्टडीड इन लंदन, लॉ की पढ़ाई वहां लंदन से करके आते हैं। ही सेड स्वराज शुड बी द, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ही सेड स्वराज should be the should be for common people and not for some section of the society। तो देख सकते हैं आप कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम। सियादा जी का मानना क्या था कि जो स्वराज है सभी व्यक्तियों के लिए, आम आदमी के लिए होनी चाहिए, ना कि जो है कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी की जब हम बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय वॉज द फाउंडर ऑफ द हिंदू सभा। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अब हम आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और रीजंस स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। तो देख सकते हैं आपकी क्या लिखा कि किन कारणों से जो है बच्चों स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में की जाती है। विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी जी, क्या ये कारण था स्वराज पार्टी की स्थापना करने का? प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स, अगेन देयर इज सम टेक्निकल इशू।
चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और रीजन स्वराज पार्टी फाउंडेड इन इंडिया। तो देखिए बच्चों, आपसे पूछा कि किन कारणों से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना भारत में की जाती है। क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था उसके कारण, या फिर पूछ रहा है आपसे कि entering in the council and the resection of the government of India Act 1919 by don't let them work। तीसरा पॉइंट लिखा रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड चौथा पॉइंट बच्चों लिखा है आपके सामने, इट इज बिलीव्ड बाय द इंडियंस दैट दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताइए आप लोग मुझे फटाफट, यूपी लोअर सब बाउंडेड प्री 1998 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हाँ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा स्वराज पार्टी की स्थापना करने के पीछे एक कारण ये भी था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, इस वजह से जो भारतीय थे वो होपलेस हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी सही है कि एंटरिंग इन द काउंसिल एंड रिसेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय डोंट लेट देम वर्क। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी का मेन मोटो यही था स्वराज पार्टी की स्थापना करने का, कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, हम जो है पार्ट होंगे गवर्नमेंट का, और काउंसिल में जा करके जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसको हिंडर करेंगे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बच्चों हमारा सही है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड वन ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। बी ऑप्शन हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना सेंट्रल प्रोविंशियल लेवल पे हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा, उसको जो है बॉयकॉट किया गया था कांग्रेस के द्वारा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गांधी जी। एंड 1920 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इन लोगों ने बच्चों पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब क्यों कारण हम लोगों ने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो विड्रॉल था वो उसके बाद जो है led to the split within the Congress in the Gaya session of the Congress in December 1922। लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी ने जो है आप कह सकते हैं एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म किया विद इन द कांग्रेस, जिसे हम स्वराज पार्टी कहते हैं। जनवरी 1923 में बच्चों इस स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराजिस्ट क्या चाहते थे कि काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसको जो हम हिंडर करें। इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर हेल्ड इन द नवंबर 1923। Fine, Swaraj Party did not Swaraj Party did several significant things in the legislative council। और इन्होंने क्या डिमांड किया था, डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद इन द नेसेसरी चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो आप देख सकते हैं कि एक तो अचीवमेंट जो हम लोगों ने देखा था, अभी हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारी डिमांड्स रखी जा रही थी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और भी जो अदर मेंबर्स थे ऑफ द स्वराज पार्टी की, हमें जो है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए भारत में, और वो कैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आप ले करके हैं उसमें जो है कुछ चेंजेस, पॉसिबल चेंजेस करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट। देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो विठल भाई पटेल थे उनका जो है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जो है चुना जाना 1925 में, ये जो एक मेजर अचीवमेंट था स्वराज पार्टी का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, विठल भाई पटेल जी एंड फिरोज शाह मेहता जी, इनके द्वारा जो है इन 4 लीडरों में से किसके द्वारा जो है दे दिया जाता है कांग्रेस की प्रेसिडेंसी से फॉर मेकिंग द स्वराज पार्टी। बच्चों तो ये अभी हम लोगों ने बात किया था, सी आर दास जी का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेल्योर ऑफ, अभी हम लोगों ने जस्ट रिकॉल किया था, बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी इन जनवरी 1923। ठीक है,
चलिए ए ऑप्शन हमारा सही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय द लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923 आफ्टर द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। अब क्या आप लोग को यहाँ पे सोचने या समझने की जरूरत है। जैसे ही कोई भी पूछे कि क्यों जो है आखिर स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है जनवरी 1930 में, तो आप लोग फटाफट बताएंगे बच्चों की, क्योंकि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो है फेल हो जाता है और एक होपलेसनेस का जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तभी जो है सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, ये दो लीडर जो है एक नई आइडियोलॉजी लेकर के सामने आते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय हुम। अब जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप देख सकते हैं बच्चों, यूपी के एग्जाम में आया है, एमपी के एग्जाम में आया है, देन उत्तराखंड के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी 1923। आप सभी लोग को पता है किसने जो स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी की हम बात करें, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्वराज पार्टी की हम बात कर रहे थे। अब देखिए हिंदी में जो है पार्टी की जगह दल लिख दिया है। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी लोग को क्लियर कट होना चाहिए। इट वॉज फाउंडेड बाय द सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी। चलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ, दो चीज याद रखिएगा, 19 जनवरी 1923 में फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा फॉर्म की जाती है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन 3 पॉइंट से वेरियस टाइम वेरियस स्टेट में जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। क्या कह रहा कि इनमें से कौन कौन जो है स्वराज पार्टी से जुड़े हुए। क्या सुभाष चंद्र बोस जी का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। सी आर दास जी का नाम पढ़ा था, हाँ सी आर दास जी का तो नाम हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था। तीसरा लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी। क्या जवाहरलाल नेहरू जी जुड़े हुए थे, नहीं, इनका तो नाम अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन लिखा है मोतीलाल नेहरू जी। हाँ तो आप सभी लोग को पता होगा कि सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी जो ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2 और 4 सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू जी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा जो है मेरे पेन टैब में दिक्कत आ गई है, इसलिए जो है हाईलाइट करते हुए जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन को जो है ध्यान से सुनते जाइएगा, बिकॉज मैं सपोज कीजिए यहाँ पे मैं डी ऑप्शन को टिक कर रही हूँ, तो बाकी भी सी भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923। आप देखिए बच्चों, अभी तक क्या कह रहा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1923 में। अब देखिए क्या कह रहा है, यूपीपीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है ये। अब सीधा सीधा कह रहा है कि अब आप मुझे ये बताइए कि, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि अब ये बताइए मुझे कि किस पार्टी की स्थापना या फिर किस दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास जी की द्वारा 1923 में की जाती। तो स्वराज पार्टी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस इसने क्या किया है बच्चों, स्टेटमेंट जो अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था उसको आंसर में रख दिया और क्वेश्चन आंसर को जो क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। मोतीलाल नेहरू वॉज अ लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। फाइन, हम लोगों ने देखा मोतीलाल नेहरू, हम लोग सी आर दास जी की बात कर रहे थे। सी आर दास जी प्रेसिडेंट के रूप में जो नियुक्त होते हैं स्वराज पार्टी के, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो मोतीलाल नेहरू जी काम करते हैं। कह रहा कि हु और द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी, इनमें से कौन जो है पार्टी में नहीं था। क्या सी आर दास जी थे, ये तो हम लोगों ने देखा। इसके प्रेसिडेंट सी आर दास जी एंड मोतीलाल नेहरू वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी। श्रीनिवास अय्यर, ये हम लोगों ने देखा, मद्रास वाला हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। विट्ठल भाई पटेल, ये जो स्वराज पार्टी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि विट्ठल भाई पटेल जो है
स्पीकर ऑफ द स्पीकर जो है चुने जाते हैं 1925 में। बस हम लोगों ने बच्चों सी राजगोपालचारी का नाम यहाँ पे नहीं पढ़ा था, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। मींस सी राजगोपालचारी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द, और आप कह सकते हैं ही वाज नॉट रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी। यूपीपीसीएस प्री 1993 या 1991 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, चलिए डी ऑप्शन वाला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी राजगोपालचारी वाज नॉट द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी, ये हम लोगों ने देख लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो है हम लोगों ने देखा था बच्चों, एक टॉपिक जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे जो हम प्रो चेंजर और नो चेंजर के बारे में भी पढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है इस असहयोग आंदोलन जब विड्रॉ होता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्रो चेंजर और नो चेंजर। एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि सूरत स्प्लिट जब हम बात करें 1997 की, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो जो है दो गुटों में डिवाइड हो गए थे, एक मॉडरेट में और एक एक्सट्रीमिस्ट में। और वही जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक्सट्रीमिस्ट लीडर की जो है री एंट्री होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और आप कह सकते हैं रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर। वहीं जब हम बात करते हैं आफ्टर द फेल्योर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में डिवाइड होती, दो ग्रुप में, प्रो चेंजर में और नो चेंजर में। प्रो चेंजर क्या चाहते थे कि हम लेजिस्लेचर में जो है हिस्सा लें, जिसको लीड कर रहे थे सीआर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, विठल भाई पटेल जी। वहीं जब हम नो चेंजेस की बात कर रहे थे बच्चों, वो चाहते थे कि नहीं हम लेजिस्लेचर में हिस्सा नहीं लेंगे, हम भैया बॉयकॉट करेंगे, वांटेड टू बॉयकॉट द लेजिस्लेचर। दे वर लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। अब आप देख सकते हैं जो नो चेंजेस थे, अब ये नाम याद रखिएगा कि कौन कौन नो चेंजेस में आ रहे थे और कौन कौन बच्चों जो है प्रो चेंजर में आ रहे थे। जब हम नो चेंजेस की बात करते हैं तो नो चेंजेस को लीड करते वल्लभ भाई पटेल जी, सी राजगोपालचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी एंड राजेंद्र प्रसाद। प्रो चेंजेस फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। हम लोगों ने देखा जो चाह रहे थे कि हम लेजिस्लेचर में हिस्सा लें, तो प्रो चेंजेस के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है 1923 में। वहीं श्रीनिवास अयंगर की हम बात करते हैं, एनसी का, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट अदर लीडर्स हैं स्वराज पार्टी की। जो बिगेस्ट अचीवमेंट था बच्चों स्वराज पार्टी का, वो हम लोगों ने देखा कि विठल भाई पटेल जी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होते हैं 1925 में। तो हम लोगों को अब क्लियर चीजें आप लोग को क्लियर है कि वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं, ये नो चेंजेस के रूप में काम कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम देखते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है स्वराज पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। मोतीलाल नेहरू जी, बी लिखा हुआ बच्चों सी आर दास जी, सी लिखा हुआ है एनसी केलकर एंड डी लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन जो है स्वराज पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एनसी केलकर के बारे में पढ़ा था। तो हाँ, ये तीनों लोग जो है स्वराज पार्टी से जुड़े हुए। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो नो चेंजर से जुड़े हुए थे, इनका मानना था कि हम लेजिस्लेचर का बॉयकॉट करेंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए डी वाला हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923 बाई सी आर दास, आप लोग को पता ही है बच्चों, जस्ट वेट। देखिए स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड in 1923 AD by C.R. Das and Motilal Nehru. N.C. Kelkar was also associated with the स्वराज पार्टी। राजेंद्र प्रसाद की हम बात करते हैं, ये जो है बच्चों महात्मा गांधी जी के फॉलोवर थे एंड ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम देखते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुई, इस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में की जाती है। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, रामलाल शाह के द्वारा, बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा एंड सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा एंड नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। तो देखिए बच्चों, बिहार की जब हम बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की जाती है। The branch of Swaraj Dal was formed in Bihar, which was led by the Shri Krishna Singh. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following supported Swaraj Party in the Central Legislative Assembly
इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा जो है स्वराज पार्टी को जो है सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया बच्चों। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना जी की। नवंबर 1923 की हम बात करते हैं इलेक्शंस इन द 1923 का जो इलेक्शन हुआ था वहां पे स्वराजिस जो है हैड मैनेज्ड टू विन 42 आउट ऑफ 101 इलेक्टेड सीट्स। जस्ट वेट। अब देख सकते हैं आप जो नवंबर 1923 का इलेक्शन हो रहा था वहां पे स्वराजिस को जो है 101 सीटों में से 42 सीट्स मिल जाती हैं and a clear majority in the provincial assembly of the central provinces and the legislative had joined hand with the liberals and the independents like Jinnah and the Malviya। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते। देशबंधु यानी कि फ्रेंड ऑफ नेशन की जो हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों किसे हम फ्रेंड ऑफ नेशन कह रहे हैं या फिर देश बंधु कह रहे हैं, तो हम CR दास जी यानी कि चित्तरंजन दास जी की हम बात करते हैं। चलिए इसका पूछ रहा हुआ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु, तो CR दास जी यानी कि चित्तरंजन दास जी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों हम लोग क्या लिखा हुआ है। CR दास जी जो कि क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे, इन्हें जो है हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं या फिर फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। दास वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड made a name for himself when he returned to India after finishing his studies abroad। चलिए ठीक है। आप देखिए मेन जो है श्री अरबिंदो घोष को जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से बचाने वाले कौन थे बच्चों? ये CR दास जी ही थे। जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ठीक है। After the failure of the non-cooperation movement, he became disillusioned and proposed a strategy to an attack, but Congress didn't accept it. He formed his own party, Swaraj Party, along with Motilal Nehru। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। The famous slogan स्वराज शुड बी फॉर द कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर द क्लासेस। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि CR दास जी ने जो है कहा था कि जो स्वराज है वो आम आदमी के लिए होनी चाहिए, ना कि जो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। CR दास जी की हम बात कर रहे हैं। जो फेमस स्लोगन था स्वराज शुड बी फॉर द कॉमन मैन, स्वराज जो है आम आदमी के लिए होनी चाहिए, ना कि जो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। ये किसके द्वारा दिया गया था स्लोगन? CR दास जी के द्वारा। ही वांटेड स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। तो हिम स्वराज इज गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो देख सकते हैं आपकी इन्होंने क्या कहा था, स्वराज का मतलब क्या है? सरकार जो है जनता के द्वारा होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम्ड द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, देन इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को जो कंडेम किया था, तो बहुत सारे मॉडरेट लीडर्स जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड अ स्कीम ऑफ रिफॉर्म्स विच वाज नोन एज द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, इट वाज एम्बेडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फाइन, जस्ट वेट बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि इट वॉज एम्बेडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड अदर लिबरल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वेलकम मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो लिबरल लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे, उन्होंने जो है कांग्रेस से खुद को डिसएसोसिएट कर लिया और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है लिबरल लीडर्स के द्वारा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following decided to launch independent party on 16th of December 1922? Select the correct answer from the codes given below। तो देखिए लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, देन मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद लिखा है मोतीलाल नेहरू बच्चों। 16 दिसंबर 1922 की हम बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी एंड मोतीलाल नेहरू जी, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना करेंगे
मदन मोहन मालवीय जी जो है फाउंडिंग मेंबर रहे हैं हिंदू महासभा के। ही फाउंडेड बीएचयू 1916। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो क्या कह रहा है कि ये जो 4 नाम आपके सामने दिए हुए कि किन लोगों ने डिसाइड किया कि 16 दिसंबर 1922 को जो है एक इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों मदन मोहन मालवीय जी की हम बात करते हैं, ये जो हिंदू महासभा के फाउंडिंग मेंबर रहे। बीएचयू की स्थापना 1916 में ये करते हैं। मोतीलाल नेहरू जो सी आर दास जो ये मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। यूपी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रीना 2019 का ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? with reference to the Lala Lajpat Rai, which of the following statement is or are correct? At first, he was not in favor of the policy of non-cooperation, but later he joined in favor of the गांधी जी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ सही नहीं है। क्या पहले जो है ये नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन के फेवर में नहीं थे, उसके बाद जो है लाला लाजपत राय जी गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं, फेवर में हो जाते हैं इस असहयोग आंदोलन के। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है हमारे सामने बच्चों, लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। क्या ये सब सही है? तो देखिए बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। और एक आप लोगों से मैं बोलना भूल गई कि और जहां जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जो भी कमिंग क्वेश्चन हैं बच्चों उनके आंसर्स वहां पे हैं पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही। चलिए फटाफट हम चीजों को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इनिशियली लाला लाजपत राय वॉज नॉट इन फेवर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और इन्होंने क्यों क्यों जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में नहीं थे, क्योंकि जो है जो मॉडरेट पॉलिसीज थी, आप सभी लोग को पता है लाल बाल पाल की अगर हम बात करें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष बच्चों ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के रूप में काम कर रहे थे। और ये कह रहा है कि क्यों जो है आखिर लाला लाजपत राय शुरुआती दौर में असहयोग आंदोलन के फेवर में नहीं थे, क्योंकि जो मॉडरेट्स की पॉलिसीज थी, जो मॉडरेट लीडर्स की जो पॉलिसीज थी उससे जो डिससेटिस्फाइड थे। बट सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइज स्पेशल सेशन इन कोलकाता प्रेसाइडेड बाय लाला लाजपत राय, और यहाँ पे जो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद बच्चों 4 फरवरी 1922 में गांधी जी जब विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस सी आर दास जी एंड पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 में। लाला लाजपत राय जी ने क्या किया? took part in it but resigned after death of C.R. Das in January 1925. हैंस ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी से जो है ये लाला लाजपत राय जी भी जुड़े हुए थे, बट जब 16 जनवरी 1924-25 को जो सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है तो वहां से ये जो है रिजिग्नेशन दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आप लोग को क्लियर है। आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के फॉर्म में जो अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं रहता कि आप बताइए कि ये यूपी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो 2019 लिखा हुआ है, मे भी अगर ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता तो आप ये कंसिडर करके चलते कि क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है, बिकॉज स्टेटमेंट फॉर्म में बेसिकली जो है यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वराज पार्टी का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहता है कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल जी को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में इलेक्ट किया जाता है। तो आपके सामने सीधा साधा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विट्ठल भाई जी पटेल ये जो है पहले स्पीकर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा। विट्ठल भाई पटेल was the first Indian speaker in the Central Legislative Assembly who became its president in 1925. He was also the co-founder of the स्वराज पार्टी। तो हम लोगों ने देख लिया। देखिए बच्चों सीआर जिस प्रकार से सीआर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी ये लोग जुड़े हुए थे सेंट्रल स्वराज पार्टी से, इन द सेम वे विट्ठल भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं ये भी जो एक को फाउंडर के रूप में रहे हैं स्वराज पार्टी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव करते थे। नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। तो देखिए यहाँ पे मुझे आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं कि किसे जो है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के रूप में जो है और प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो विट्ठल भाई पटेल यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2012 का ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं।
महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए गांधी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर्फ एक ही सेशन को जो है प्रिसाइड किया गया था, बेलगांव सेशन, कर्नाटका के जो है बेलगांव सेशन को, बेलगांव में जो है 39वां जो एनुअल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसी को जो है महात्मा गांधी, इकलौता ये सेशन था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। इट टुक प्लेस इन 1924, 1924 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज 29th सेशन ऑफ द बेलगांव एट बेलगांव विच इज सिटी ऑफ मॉडर्न डे ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के बेलगांव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39th सेशन हो रहा था 1924 में, उसी को, वही इकलौता सेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों हमें साइमन कमीशन से जुड़ी हुई चीजों को देखना है। Who among the following was the president of the Central Legislative Assembly in August 1925? तो देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन जो है, ये देखिए यहाँ जो प्रेसिडेंट लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट लिख तो दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह जो है प्रेसिडेंट कहिए या फिर जो है आप इसे स्पीकर कहिए। कौन जो है इनमें से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है प्रेसिडेंट और स्पीकर के रूप में नियुक्त होता है अगस्त 1925 में? तो बच्चों विठल भाई पटेल की बात कर रहे हैं। यूपी आरओ प्री 2016 का क्वेश्चन है। विठल भाई पटेल वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन अगस्त 1925। ही वॉज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। तो उम्मीद करते सभी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। एक बार 2 मिनट में चीजें आप लोगों को रिकॉल करा दी जाए। चलिए फटाफट जो हम चीजों को रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम साइमन कमीशन से जुड़ी हुई बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर किया, तो यहाँ पे हम सीधे जो प्रीवियस क्वेश्चंस पे ही आएंगे। स्वराज पार्टी के बारे में एक्चुअली मैंने जो थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं किया था, इसलिए जो जिस्ट दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर था, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि क्यों की जाती है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक एम के साथ जो है सी आर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे थे कि हम जो है असेंबली में जो है आप कह सकते काउंसिल में जो है पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको हम हिंडर करेंगे, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। देन हम लोगों ने देखा बच्चों कि बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन जो है जो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है उसका प्रेसिडेंट कौन रहता, तो सी आर दास जी उसके प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं और मोतीलाल नेहरू जी उसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना मद्रास में भी की गई थी, उसके फाउंडर जो है श्रीनिवास अयंगर रहते हैं। और एनसी केलकर की हम बात करते हैं बच्चों, तो एनसी केलकर जो है ये जो है एक मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में रहते हैं स्वराज पार्टी के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये सब, यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है कि क्यों जो इसकी स्थापना की गई, कौन जो है इसका फाउंडर मेंबर था, कौन प्रेसिडेंट था और कौन जो है जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करता है। उसके बाद देखिए नाम दिया हुआ था कि पूछा था कि कौन जो है स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो श्रीनिवास अय्यर की हम लोगों ने बात की, हाँ ये थे। बट विठल भाई पटेल जी भी थे, चित्तरंजन दास भी थे, मोतीलाल नेहरू जी भी थे। बट जब सी राजगोपालचारी की हम बात करते हैं बच्चों, तो वल्लभ भाई पटेल जी, सी राजगोपालचारी जी और राजेंद्र प्रसाद जी बच्चों, ये जो है नो चेंजर्स के रूप में काम कर रहे थे। प्रो चेंजर की अगर हम बात करें तो प्रो चेंजर के रूप में सी आर दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी काम करते, जिनका मानना था कि हम लेजिस्लेचर में हिस्सा लेंगे ताकि हम गवर्नमेंट की वर्किंग को जो है उसमें जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। 2-3 मिनट में जो चीजों को आप लोगों को मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ। एक नया क्वेश्चन था आप लोगों के सामने कि स्वराज पार्टी जो बिहार में स्थापना जिसकी की गई थी उसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया था? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा उसको स्टैब्लिश किया था। एक और पॉइंट था हमारे सामने, किसने कहा था कि स्वराज जो है आम आदमी के लिए होनी चाहिए, किसी जो है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं होनी चाहिए, तो ये सी आर दास जी के द्वारा कहा जाता है। चलिए काफी सारी चीजें जो है अप्रोक्सीमेट, ये क्वेश्चन था जो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन को प्रिसाइड किया था। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन होता है, 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता है बेलगांव में, उसी को प्रिसाइड कर रहे होते हैं गांधी जी, और ये 1924 में होता है बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं साइमन कमीशन पे। तो देखिए हम लोगों ने साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ऑलरेडी कवर किया हुआ है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स एंड अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम यहाँ पे फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करने चाह रहे हैं। प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चले।
क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, कब साइमन कमीशन भारत में आता है? तो 1928 की हम बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ये पता है कि 1928 में बच्चों साइमन कमीशन भारत आता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए फटाफट चीजों को रिकॉल करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, प्रीवियसली जो जितने भी सेशंस आए हुए मेरे सभी सेशंस को जरूर ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी सेशन, ये जो घटना चक्र की सीरीज हम चला रही है, जो सभी सेशन इससे जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार आप लोगों ने घटना चक्र की सभी सीरीज को देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कह सकते हैं 50% पार्ट जो है आप लोगों का कवर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ साथ नॉट ओनली हम लोगों ने केवल प्रीवियस क्वेश्चंस को ही डिस्कस नहीं किया है, बट बहुत सारे जिस्ट भी पढ़ा है यहाँ पे हम लोगों ने हर पर्टिकुलर टॉपिक से। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, अब देखिए ये तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? तो 1919 में बच्चों ये आता है। और इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट में आखिर कहा क्या जाता है? इट प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशनल कमीशन टू रिव्यू इट्स वर्किंग। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो साइमन कमीशन 1928 में तो भारत आता है, बट एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है या फिर पूछ सकता है कि साइमन कमीशन को अपॉइंट कब किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, साइमन कमीशन को अपॉइंट नवंबर 1927 में किया था। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अंडर द स्टैनले बाल्डविन टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो अब देखिए बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, इस साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था नवंबर 1927 में। किसके द्वारा फॉर्म किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के द्वारा। किसके अंडर में? स्टैनली बाल्डविन के अंडर में। और क्यों जो है साइमन कमीशन की स्थापना की जाती? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, ये देखना था कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क किया है या नहीं किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, और जिसे हम बच्चों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 भी कह रहे हैं। कमीशन इसका आप सभी लोग को पहले ही पता है और मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि साइमन कमीशन में 7 जो है मेंबर रहते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये नाम याद रखिएगा, किसके चेयरमैनशिप में? सर जॉन साइमन। और क्योंकि ये सभी 7 मेंबर जो है भारतीय नहीं होते हैं, इंग्लिश होते हैं, इसी वजह से इंडियंस के द्वारा जो है इसका बॉयकॉट किया था, इसका अपोज किया था। और कहा जाता है कि ये कमीशन भारत में आई है भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए, और इसमें कोई भारतीय नहीं है, इसलिए हम इस कमीशन का बॉयकॉट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। कमीशन डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी इंडियन मेंबर, तो ये जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, इस वजह से इंडियंस के द्वारा इसका अपोज किया जाता है, इसका बॉयकॉट किया जा रहा था, एंड कॉलिंग इट एज अ व्हाइट कमीशन। अब क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस इस साइमन कमीशन को हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जान रहे हैं। और साइमन, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन जब भारत आता है तो भारत में जो है नारा लगाया जाता है इसके विरोध के रूप में, साइमन गो बैक, और साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन रीच बॉम्बे ऑन Feb 3 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे में पहुंचता है। इसका अपॉइंटमेंट जो है नवंबर 1927 में किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The people of India agitated against the arrival of Simon Commission। अब चलिए आप लोग मुझे फटाफट बताइए, यहाँ पे आंसर मत देखिएगा, आप लोग मुझे बताइए कि आखिर जो है क्यों भारतीयों के द्वारा जो साइमन कमीशन का विरोध किया था। आप सभी लोग को पता है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, और वो 7 मेंबर्स बच्चों ब्रिटिश रहते, इंग्लिश रहते हैं, और इसी वजह से जो इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो है ये भारत में जो है भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए आया था। तो सी ऑप्शन देखिए, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, एंड इस वजह से जो है साइमन कमीशन को जो हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अभी क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पहला क्वेश्चन था कि बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो हम लोगों ने देखा 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। उसके बाद जस्ट मैंने आप लोगों से बोला था कि बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट कब होता है। तो साइमन कमीशन का बच्चों अपॉइंटमेंट नवंबर 1927 में होता है। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बच्चों भारत आता है। 3
फरवरी 1928 में जो साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। साइमन कमीशन 1928 केम टू इंडिया विद अ पर्पस। अब देखिए क्या आप कह रहा कि आखिर क्या पर्पस था कि साइमन कमीशन को जो 1928 में भारत भेजा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के पर्पस से जो साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है, और ये भी देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 अपॉइंट की गई थी क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है टू कंसिडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड। क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन जिसकी स्थापना 1927 में होती, क्यों बॉयकॉट किया जाता है? क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। फाइन। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2004, यूपीपीसीएस मेंस 2003 एंड आईएएस प्री 1998 का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग की क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Who among the following members of the Simon Commission belong to the Liberal Party? तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो है, जो भी साइमन कमीशन के मेंबर्स हैं, इनमें से कौन जो है लिबरल पार्टी से बिलोंग करता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो साइमन कमीशन थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन ही इसको अपॉइंट किया गया था। तो सर जॉन साइमन ही जो है वो लिबरल पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, जो कि साइमन कमीशन के मेंबर थे, और आप कह सकते हैं चेयरमैन थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द चेयरमैन ऑफ द साइमन कमीशन सर जॉन साइमन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी, वाइल क्लेमेंट एटली की हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है उस समय एट द टाइम ऑफ इंडियाज फ्रीडम वाज अ मेंबर ऑफ द लेबर पार्टी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जो ये साइमन की हम बात कर, जॉन साइमन की हम बात करें, ये लिबरल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। यहीं पे जो बच्चों बी ऑप्शन लिखा होता हमारे पास, बी लिखा था मेजर एटली की हम बात कर रही है। जो एटली लिखा हुआ है ना, ये क्लेमेंट एटली जो है बच्चों, ये जब हमारा देश आजाद हो रहा होता है उस समय जो भारत का ये प्राइम मिनिस्टर रहता है, ये क्लेमेंट एटली। और ये जो है बच्चों क्लेमेंट एटली की जो हम बात कर रहे हैं, साइमन कमीशन में जो रहता है ये लेबर पार्टी का मेंबर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। ऑन हु सजेशंस वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसके सजेशन पे जो है साइमन कमीशन से जो है भारतीयों को बाहर रखा गया था। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। तो बच्चों ये लॉर्ड इरविन का ही काम था कि इसी ने कहा था कि साइमन कमीशन से जो है भारतीयों को बाहर रखने के लिए। आप देख सकते हैं यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर नंबर डी क्या, इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। द इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन ऑन द सजेशन ऑफ लॉर्ड इरविन। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि साइमन कमीशन को जो बॉयकॉट करने का कारण था भारतीयों के द्वारा, वो यही था कि भारतीयों को जो इस कमीशन से बाहर रखा गया। और ये किसके सजेशन पे हुआ था? लॉर्ड इरविन के सजेशन पे हुआ था। भारत ये जो है साइमन कमीशन, इसकी अपॉइंटमेंट जो 1927 में होती है और 1928 में जो है ये बॉम्बे पहुंचता है। नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वाज इंडियन। ठीक है, दिस इंडियंस अपोज द कमीशन कॉलिंग इट अ व्हाइट कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि कांग्रेस के द्वारा जो साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। तो हाँ, आप सभी लोग को पता है कि कांग्रेस की तरफ साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया जाता है। रीजन लिखा है कि क्या साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था। तो हाँ, आप सभी लोग को पता है क्योंकि जो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस के द्वारा जो है भारतीयों के द्वारा जो साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया जाता है। साइमन कमीशन जो अपॉइंट होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। तो ए जो है हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Congress and other Indian opposed the Simon Commission as it did not have any Indian members। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। ये आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। क्या कह रहा बच्चों आपके सामने कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ सही है। आप सिलेक्ट कीजिए करेक्ट आंसर को। क्या
इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो हाँ, हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था उसी की वर्किंग को देखने के लिए कि ये जो प्रॉपर तरीके से काम किया है या नहीं किया है, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इसको किसके चेयरमैनशिप में था? सर जॉन साइमन। आप लोग को पता है इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम लोग जो है साइमन कमीशन की जो प्रोविजंस क्या थे उसको हम पढ़ेंगे। वहां पे एक पॉइंट ये भी था बच्चों कि इसमें जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन दिया गया था, इट वॉज अपोज बाय द इंडियन लीडर्स। तो हाँ, इन भारतीयों के द्वारा जो विरोध इसका अपोज किया था क्योंकि जिसमें कोई भारतीय नहीं होता है। इट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। यूपीपीसीएस मीन्स 2005 का क्वेश्चन है। इट मीन्स इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्रीलिम्स में आए क्वेश्चन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। साइमन कमीशन कल के सेशन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों कंप्लीट करेंगे लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड प्रपोजल ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929, जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 की हम बात करते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग एंड ऑपरेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड सैमुअल मॉन। देखिए बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बट ये ध्यान रखिएगा कि असल में इसके रिव्यू कर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या फिर जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को जो है रिव्यू करने के लिए जो है इस साइमन एक प्रोविजन ये था कि इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 19 साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है। और साइमन कमीशन की स्थापना नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है अंडर द स्टैनले बाल्डविन। क्यों? ताकि जो ये देख सके, रिपोर्ट कर सके ऑन द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। और किसके चेयरमैनशिप में? सर जॉन साइमन। 7 मेंबर रहते हैं, वो सातों मेंबर बच्चों भारतीय नहीं होते हैं, अंग्रेज होते हैं। इससे जो है भारतीयों के द्वारा जो इसका विरोध किया था, और इसे जो हम व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। भारत कब पहुंचता है ये साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 को, जब ये भारत पहुंचता है। पूरे भारतवर्ष में बच्चों इसका विरोध हो रहा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आज का सेशन बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे। एंड अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि जब आप कभी फ्यूचर में प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अगले सेशन में जो हम पूर्ण स्वराज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट 19 और 20 क्वेश्चन है इस साइमन कमीशन से जुड़े, उसको कल के सेशन में ही हम कंप्लीट करेंगे। Thank you so much and all the very best wishes for your coming exam, and thank you so much once again.